बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ उर्दू सीखें सीरीज़ में आज हम दो नए भारी हरूफ देखेंगे। वो है खे और घे। सबसे पहले हम लोग खे देखते हैं। खे में दरअसल दो हरूफ हैं, काफ और दुचश्मी है, और ये दोनों हरूफ मिलकर के एक नया हरफ खे बनाता है। और इसकी ध्वनि जो है हिंदी के ख की तरह निकलेगी। अब हम खे से बनने वाले कुछ अल्फाज देखेंगे, बीच में, शुरू में और आखिर में। जैसे अगर हमें खीरा लिखना है तो हम पहले क्या करेंगे कि खे लिखेंगे, खे में ये मिलाएंगे, खे में मिलाएंगे हम लोग ये, और फिर रे और फिर अलिफ। इसमें हम क्या करेंगे कि चूँकि रे के बाद जो है लफ्ज़ को हम नहीं मिलाते हैं, इसलिए इस तीनों को हम एक साथ लिखेंगे और आ को जो है हम अलग लिखेंगे। तो खीर पहले हम एक साथ लिखेंगे, यहाँ ज़ेर देंगे, उसके बाद फिर हम अलिफ मिला देंगे, तो ये हो जाएगा खीरा। खिड़की लिखने के लिए इसमें जो हरफ आते हैं वो है खे, रे, के और फिर छोटी ये। तो जब हम किसी भी लेटर में छोटी ई मिलाते हैं तो उस लेटर के नीचे सिर्फ ज़ेर से काम चल जाता है। तो जैसे ख में ई मिलाएंगे तो खी हो जाएगा। लेकिन किसी लेटर में जब हम दीर्घी मिलाते हैं तो ज़ेर तो लगेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम जब खिड़की लिखेंगे तो खे रे ज़ेर खीर हो जाएगा। और रे के बाद जो है कोई दूसरा लेटर नहीं मिलता, इसलिए हमें काफ और ये को फिर से हमें अलग से लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी खिड़की। इसी तरह से खिलौना, तो खिलौना में जो है वो ख में छोटी ई है, तो ख के नीचे ज़ेर हो जाएगा। फिर ला में औ है, तो ये क्या हो जाएगा, लाम वाव ज़बर लौ। और ना लिखने के लिए नून अली ज़बर ना, खिलौना। अब क्या है कि वाव के बाद हम कोई लेटर नहीं मिलाते हैं, तो इस दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा खिलाओ और नून अली ज़बर ना, खिलौना। खेत, तो खेत में खे में ए मिला हुआ है, मतलब कि ये निकले जोड़ेंगे हम खे में, और फिर हम ते लिखेंगे। और ये का एलोग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो एक नया लफ्ज़ खेत बन जाएगा, जिसे हम एक साथ बहुत आसानी से लिख सकते हैं। मक्खन, तो मक्खन में काफ ख यानी कि ख दो दफ़ा है, तो हम इसको एक ही ख लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, मीम, उसके बाद जब खे दो दफ़ा आया है तो इस पर हो जाता है तशदीद, और फिर नून। अब हम तीनों को एक साथ लिख सकते हैं आसानी से मिला करके। ये हो गया मक्खन, मीम पर ज़बर है, मीम खे ज़बर मख और खेनू ज़बर खन, मक्खन। राखी, तो राखी लिखने के लिए रे में रौ में आ मिला हुआ है, तो ये हो गया रा। और फिर खे में ई की मात्रा है, तो उसके लिए छोटी ई मिलाई जाती है, खे के नीचे ज़ेर है, तो ये हो गया राखी। या अगर हमें राख लिखना है, अगर तो सिंपली सिर्फ रा और फिर खे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा राख। सुख, तो किसी भी लेटर में जब छोटी ऊ की मात्रा होती है तो उस पर सिर्फ पेश से काम चल जाता है। तो सौ में जब ऊ मिलाएंगे तो ये सू हो जाएगा, और प्लस खे, तो इसे हम लिखें कैसे, सुख। यहाँ पर 3 शोश है। इसी तरह से जब दौ में छोटी ऊ की मात्रा मिलाएंगे तो ये सिंपली दाल पर पेश होगा, जिसमें हम ख मिला देंगे तो ये हो जाएगा दुख। तो यहाँ पे सीन में खे मिल गया है, लेकिन दाल में खे नहीं मिला, क्योंकि हम जानते हैं कि रे दाल अलिफ रे दाल वाव ग्रुप के लेटर को हम अगले लेटर से नहीं मिला सकते हैं। लिख,
तो जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी लेटर में जब छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो सिर्फ जेड से काम चलाते हैं। तो लाम के नीचे जेड लग जाएगा, फिर इसमें हम ख जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा लिख, और चख में चे में सिंपली खे मिला देंगे तो ये हो जाएगा चक। अब हम घे के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो घे जो है उर्दू का वो गाफ और चश्मी हे से मिलकर बना है, लेकिन ध्यान रखें ये एक कंप्लीट लेटर है, अलग लेटर है, इसे 2 लेटर नहीं मानेंगे। 2 लेटर से मिलकर बना है लेकिन एक नया लेटर बन गया और इसकी ध्वनि जो है हिंदी के घ की तरह निकलेगी। जैसे घास लिखने के लिए घ में पहले अलिफ मिलाएंगे, अलिफ के बाद हम किसी दूसरे लेटर को मिला के नहीं लिख सकते तो फिर सीन लिखेंगे। ध्यान दें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स की ध्वनि जो है लिखने के लिए उसको एक लेटर सीन तो आता ही है, एक लेटर साथ भी आता है, तो यहाँ पे सीन का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से घटा, तो घटा में क्या करेंगे हम, घटा बदली को कहते हैं, और एक घटा जो होता है वो घटाना जोड़ना वो भी घटा है। तो घे प्लस टे प्लस अलिफ, तो तीनों को आसानी से हम जोड़ देंगे एक साथ तो ये हो गया घटा। घर, घर में घे प्लस रे जब मिलाते हैं तो बन जाता है घर, मिलाने के बाद रे की शक्ल जो है वो तब्दील हो जाती है, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया है। घूमना, तो घ में ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो देखिए घ में जब हिरसू की मात्रा लगाएंगे तो सिर्फ पेश लगाएंगे, लेकिन जब दीर्घ की मात्रा लगाएंगे तो पेश के साथ साथ वाव भी लगता है, तो ये लिखाया था ऐसे घू, ठीक है। उसके बाद मीम है, फिर नून है, फिर अलिफ है। तो अलिफ के बाद तो वाव के बाद जो है हम दूसरे लेटर को नहीं मिलाते हैं, तो क्या करेंगे, हम घू अलग लिखेंगे, उसके बाद मना जो है एक साथ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा घूमना। यहाँ मीम पर जज्म है, मतलब मीम को वाव को घे या वाव मीम में मिल रहा है तो ये हो गया घूम, मोले ज़बर ना, घूमना। घंटी, तो इसमें जो उर्दू के हरूफ आए हैं वो घे, नून, टे प्लस ये, तो इसे आप एक साथ मिला दीजिए, ये हो गया घंटी। बाघ, तो बाघ में बे में अलिफ मिला देते हैं और फिर हम घ यानी घे लिखेंगे, ये हो गया बाघ। नीचे लिखे गए जुमलों को उर्दू में लिखें, नीचे लिखे गए जुमलों को उर्दू में लिखें। भगत का खेत हरा भरा है, इसे आपको यहाँ लिखना है और फिर इसे हमारे ईमेल आईडी पे भेज देना है। घड़े से ठंडा पानी लाकर दो, दीवार पर घड़ी लगी है, और आखिरी जुमला है पढ़ो लिखो बढ़े चलो। तो कोशिश करें इन चारों को लिखने का। अब यहाँ क्या करना है, हुरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाना है। जैसे ये खे और लाम है तो खे और लाम को मिलाने से ये खिल हो जाएगा या खुल हो जाएगा। इसी तरह से ये बचे हुए हुरूफ को मिला करके आपको एक नया लफ्ज़ बनाना है। लफ्ज़ों की मदद से खाली खानों में सही हर्फ लिखिए। यहाँ जो ब्लैंक बॉक्स है इसमें आपको जो हरफ छूटे हुए हैं उन हरफ को यहाँ लिखना है आपको। तो अगला सबक जो है वो नून गुन्ना से मुतल्लिक़ होगा, और आप हमारे सारे होमवर्क को मेरे ईमेल आईडी 5minac@outlook.com पर भेज दें।